एसआरएम जे ट्रिपल ई के एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद काफी सारे बच्चे ऑलरेडी परेशान हो रखे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट डेट जानना चाह रहे हैं, काउंसलिंग कब शुरू होगी, कब से कब चलती है, चॉइस फिलिंग कब क्या होगा, पूरा एक शेड्यूल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 9 years और उस तरीके से हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताने वाले हैं। बाकी बच्चों, आप लोगों का जो अभी रैंक आएगा तो आपको लगेगा कि मेरे साथ स्कैम वगैरह हो गया, क्योंकि यहाँ कट ऑफ वगैरह रिलीज नहीं होती है, इस वजह से दिक्कत होती है, इसलिए आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करके रख लेना चाहिए। वैसे हम लोग रिजल्ट के बाद लॉन्च करते थे, बट काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि उससे पहले ही कर दो, तो 50 बच्चों तक के लिए 1999 ही फीस है। जैसे ही 50 टच हो जाएगा तो मे भी वो उससे पहले ना टच हो जाए, रिजल्ट से पहले, तो फिर इसकी फीस 2499 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना। बाकी बच्चों, हम लोग अब आपको डायरेक्ट जो है डेट की बात करना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम लोग आपको पिछले साल का डेटा मैं बताता हूं, उस हिसाब से इस साल का डेटा मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि एसआरएम ने अभी तक डेट नहीं बताई। तो सबसे पहली चीज, पिछले साल भी आपको 16 तक ही लास्ट डेट मिला था और इस साल भी 16 तक ही मिला है। स्लॉट बुकिंग वगैरह फिर हो गई, फिर मॉक एग्जामिनेशन हो गए। आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन हुआ था 22 अप्रैल से, यहां से थोड़ा चेंज हुआ है। इस साल कितने क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा। 22 से शुरू हुआ था, 22 को हुआ था, 23 हुआ था, 24 को, 25 को, 26 को एंड 27 को। तो 27 तक आपका एग्जाम ही चला था, ठीक है। और इसका फिर रिजल्ट कब आ गया था? 5 मई को जो आपका रिजल्ट जो है डिस्प्ले कर दिया गया था। कितने डेज लगे थे 27 से? 28, 29, 30, 3 डेज यहाँ और 5 डेज वहां पे, ठीक है। तो यहाँ इतना रहा आपका, 27 से लेकर के डायरेक्ट 5 को आया था। तो ये आपको समझ आ गया। बाकी बच्चों, काउंसलिंग का बताने से पहले जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका इसी तरीके से रैंक भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे बच्चे का था, बहुत सारे बच्चों का हमारे पास होता है। तो यहाँ पे 6297 इस बच्चे की रैंक आई थी, मैंने एप्लीकेशन नंबर वगैरह हिडन कर दिया है। तो इस तरीके से आपका भी जब डाउनलोड करोगे रैंक कार्ड तो इस तरीके से दिखेगा। तो अब बच्चों मैं बताता हूं कि इस साल कैसे क्या रहा है। तो देखो 16 तक वो चीज सेम ही है कि 16 तक चला था। फिर जाकर के एग्जाम देखो, पिछले साल 22 से शुरू हुआ था और इस साल जो है 24 से शुरू हुआ था, 2 दिन लेट शुरू हुआ था, इसलिए एग्जाम भी पिछले साल 27 तक चला था, इस साल क्या है 29 तक चला है, ठीक है। तो 2 दिन वो भी बढ़ा, तो 24 को हुआ, 25 को हुआ, 26 को हुआ, 27 को हुआ, 28 को, 29 को। जब 27 को जब एग्जाम खत्म हुए तो 5 मई को रिजल्ट आया था और उन्होंने थोड़ा बहुत डिले किया था, उससे पहले 2-3 दिन पहले निकाल सकते थे ये लोग। और इस साल क्या होगा फिर आप ही बता सकते हो, प्रेडिक्शन मैं बताऊं आपका क्या होगा। 2 दिन और बढ़ा लो, 7 मई इज द लास्ट, 7 मई तक आपका जो है आ ही जाएगा रिजल्ट, ठीक है। 7 मई तक आ जाएगा, वरना जरूरी भी नहीं है कि 7 मई को ही आए, ये 5 भी हो सकता है, क्योंकि पिछले साल इनकी कुछ डिले वगैरह हो चुका था। तो 5 मई तक भी आपका आ सकता है आने को, बट वैसे मोस्ट प्रोबेबली 6 या 7 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो डोंट बी वरी। बाकी आने के बाद काउंसलिंग किस तरीके से चलती है, तो रिजल्ट आ जाएगा दोपहर के 3 बजे आया था पिछली बार। इसके बाद जाकर के आपकी एक ही दिन छोड़ करके आपका 7 मई से आपकी जो है चॉइस फिलिंग शुरू हो गई थी, ठीक है, जो भी दोपहर 3 बजे से चॉइस फिलिंग शुरू हो गई थी और 9 अप्रैल के रात के 11 बजे तक आपका जो है चॉइस फिलिंग चला था। ज्यादा टाइम भी नहीं होता, खुद से भरते भरते परेशान बच्चे हो जाते हैं कि मुझे तो कुछ मिल नहीं पा रहा, अब मैं करूं क्या, तो ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। फिर इसके बाद इसका जो अलॉटमेंट है आपको क्या मिला नहीं मिला, वो 14 को आपका आ गया था पिछले साल, और फिर जाकर के आपके पास जो फी पेमेंट का टाइम था वो 21 तक था, और पूरी फुल फी पेमेंट जो एडवांस थी वो 21 तक, एंड फुल फी पेमेंट आपका 31 मई तक था। तो देखो बच्चों, यही काउंसलिंग डेट होगी। अगर 5 को रिलीज हो गया, 5 भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी 5 में कर दे, ठीक है। वरना अगर 2 दिन डिले करेंगे तो हर एक डेट आपका 2-2 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। जो 5 है वो 7 हो जाएगा और जो आपका 7 से काउंसलिंग शुरू 9 हो जाएगी। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को बच्चों अगर स्किप कर देते हो तो जिंदगी में रिग्रेट आपको हो सकता है कि काश मैं इस चीज को स्किप नहीं करता और आज मैं भी बढ़िया से बढ़िया ब्रांच और कॉलेज के अंदर होता। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूं कि एसआरएम कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं करता है और ऑफिशियल कट ऑफ ना आने की वजह से हर साल काफी बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है, क्योंकि डेटा ही नहीं है। और यहाँ पे चॉइस फिलिंग बिल्कुल अलग तरीके से करवाई जाती है। यहाँ पे ओनली आपको एक चॉइस फिल करना होता है, एक कैंपस का एक ही ब्रांच फिल करना पड़ेगा, और ये बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन बच्चों हमारे पास जो है 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है और हर साल के हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चों का डेटा हमारे पास रहता है। आपको विश्वास ना हो तो मैं कुछ बच्चों का आपको डेटा दिखाना भी चाहूंगा। तो बच्चों अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं। तो यहां आप लोग देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं, श्रेया, अक्षय मिश्रा, कर्मण्य, वैभव, ये सारे बच्चे हमारे देख लो।
आप लोग देखते चलो, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, इतने सारे बच्चे हमारे पास होते हैं। इसी तरीके से लिस्ट कंटिन्यू होती रहेगी और काफी बच्चे हमारे पास रहते हैं। अब बच्चों आपको लगेगा कि कौन कौन से बच्चे आते हैं हमारे पास। देखो हर तरीके का बच्चा आता है, जिसकी भी रैंक जो है 6000 है, 4000 है, 20000 वाला बच्चा भी है, ठीक है, 3000 बच्चा है, 344 रैंक वाला भी आता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता होता कि मुझे क्या मिल पाएगा, क्योंकि ये एसआरएम ऐसे ही खेलता है। 35,000 वाला बच्चा हो गया, 40,000 वाला बच्चा, आपकी जो रैंक है हर तरीके का बच्चा आता है, जितनी भी रैंक आई है। तो बच्चों अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी भी सीट कंफर्म्ड हो जाए, एक सीट कंफर्म मिले आपकी रैंक पे, जो बेस्ट कैंपस हो और बेस्ट ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कैंपसेस हैं और उनमें काफी सारी ब्रांचेस हैं और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कट ऑफ वगैरह कुछ पता ही नहीं है, तो बच्चों आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके मैं फीचर्स आपको बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहले आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ज्वाइन करने का। जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के जब तक फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपका साथ देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको कॉल सपोर्ट रहेगा, कोई भी डाउट वगैरह आता है कॉल पे पूछ सकते हो। एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाएगा, जिसमें कि सारे जो बच्चे होंगे जिन्होंने भी एसआरएम की काउंसलिंग ले रखी है वो सारे बच्चे रहेंगे। तो आप लोगों को आफ्टर कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह हर एक चीज यहाँ पे अभी से ही मिलने लग जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड आपको काफी सारी दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीजों की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपकी रैंक के हिसाब से करवाया जाएगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही डेटा हमारे पास है कि हर बच्चे को कितनी रैंक पे क्या मिला हुआ है, वो हम आपको बताएं कि कौन सा आपको मिल सकता है और वही आपको फिल करना होगा और वो कंफर्म आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी डाउट्स वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, हमारे बच्चे हर जगह पहुंचे हुए हैं। हमारी जो फीस है अभी 1999 है आपकी, ये फीस कभी भी बढ़ सकती है, 1999 से 2499 कभी भी हो सकती है फर्स्ट 50 बच्चों के लिए, और ये फर्स्ट 50 1 से 2 दिन के अंदर भी आज आपका हो जाएगा। इसलिए जब देख रहे हो वीडियो जल्दी से ज्वाइन कर लो, वरना बाद में रिग्रेटमेंट होगी। और बहुत सारे बच्चों को रोते हुए देखा है कि जब उन्हें मिलता नहीं है फेज 1 में तो फिर रोते हैं, क्योंकि फेज 1 में ही मान लो 20,000 पे कुछ अच्छी चीज मिल रही होगी ना एसआरएम केटीआर में, तो वही सेम चीज ना फेज 2 में जाओगे तो 2-4 हजार रैंक पे भी नहीं मिल रही होगी। ठीक है, इतना बड़ा जंप हो जाता है, क्योंकि अब इन लोगों का चेंज हो चुका है पैटर्न। पहले हुआ करता था कि अगर इनके पास 900 सीट्स है तो हर फेज में 300 बांट देते थे, लेकिन अब इनका चेंज हो चुका है। जितनी सीट्स अभी फेज 1 में फिल हो जाएगी, जो बचेगी बस वही फेज 2 में जाएगी, और जो बचेगी फिर फेज 3 में। इसलिए बाद में काफी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाती है। अभी आपके पास मोस्टली हाई चांसेस, जल्दी ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग भी चाहते हो अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट से बेस्ट ब्रांच। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया होगा। बाकी जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रिजल्ट के बाद यही हाल होगा आपका भी कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ये सब चीजें, इसलिए जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि फीस देखो कभी भी इसकी बढ़ सकती है, 2499 कभी भी हो सकती है, मे बी रिजल्ट आने तक भी ना हो जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चे ज्वाइन होना शुरू हो रहे हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।